दोस्तों, मार्केट में जब गिरावट होती है या मार्केट में रिकवरी होती है, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि किस तरह की कंपनियां होती हैं जिनको हमें अपने रडार पे या फोकस पे रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मार्केट को पढ़ते हो, लर्न करते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के बारे में पढ़ते हो, तो कंपनी किस तरह के बिजनेस में काम करती है, कंपनी किस थीम पे काम कर रही है, भविष्य में उसमें ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो कंपनी पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है, कंपनी के बिजनेस में आपको कॉन्फिडेंस है, तो कहीं ना कहीं आप उसको होल्ड कर पाते हो। कंपनी के बारे में पढ़ने के साथ साथ, जैसा कि हम बिजनेस की बात कर रहे थे, तो बिजनेस अगर आपको समझ में आता है तो कहीं ना कहीं आप उसको होल्ड भी कर पाते हो और उसके बारे में आप अपडेट भी रह लेते हो। अगर सपोज आपको आईटी का बिजनेस ज़्यादा समझ में आता है और आप एफएमसीजी के कंपनी को लेकर रखोगे, तो एफएमसीजी कंपनी में कब गिरावट हो रही है, कब तेजी हो रही है, तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप देखोगे रियल एस्टेट की कंपनियां होती हैं, उसमें अगर आप देखोगे वो फंडामेंटल एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है। और अगर आप किसी अदर सेक्टर की बात करते हो, केमिकल सेक्टर की बात करते हो, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट अलग होता है। लेकिन जहाँ पैसे बन रहे होते हैं उसको भी फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल लो, कोई कंपनी ऐसी है जो अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और कंपनी बिजनेस को बढ़ाती है, तो कहीं ना कहीं उसको डेट लेना होता है। अब कंपनी के पास पैसे आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने डेट को कम भी करती जाती है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, बिजनेस वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन कंपनी में जो डेट है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, या तो आपको जीरो देखने को मिलेगा, कोई डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनियों के बारे में आपको पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता रहे और आप इन्वेस्ट रह सको। बाकी दोस्तों, आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा एक एप्लीकेशन भी है, जिसमें अगर आप जुड़ते हो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने मिल जाते हैं। एक मैंने केमिकल सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। अब इसमें एक मैंने ऑफर भी दिया हुआ है। पहले ये प्लान 499 का था, इसमें मैंने आपको 900 जो रुपीज़ का डिस्काउंट दिया 999 के प्लान पे, और अभी के टाइम पे आपको 99 रुपीज़ का मंथली प्लान देखने को मिल रहा है। ये लिमिटेड टाइम के लिए, आप चाहो तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसमें जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप जाओगे तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, और जिस तरह के वीडियोस होते हैं सब आपको मिल जाते हैं, और बहुत सी न्यूज़ भी होती है जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूँ। और डेली बेसिस पे जो भी अपडेट होते हैं, मार्केट के, कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, और जो वीडियोज़ होते हैं उसका लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक दोस्तों, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, डेट फ्री कंपनी के बारे में बात कर रहे थे। अब पहली कंपनी की अगर बात करेंगे तो वो है दोस्तों आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखोगे कंपनी किस तरह के बिजनेस में काम करती है, किस चीज़ में स्पेशलाइज है। अब कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आग बंद करो और कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ जाओ। आपको पता होना चाहिए कंपनी किस तरह के बिजनेस में काम कर रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको शुरुआत में ही। अब क्रियोजेनिक टैंक होते हैं, कंपनी इसको बनाती है, और किस तरह से इसका यूज़ होता है। ये कंपनी नई मार्केट में आई थी, और अगर आप देखोगे कोई भी गैस होते हैं, अगर हम एलएनजी की बात करते हैं, और उसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल गैस की बात करते हो, तो कहीं ना कहीं उनको क्रियोजेनिक टैंक में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है डाल करके। अब इस कंपनी का बिजनेस भी बहुत शानदार है, 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक भी देखोगे 48.3 देखने को मिलेगा, और इसमें जो प्रमोटर हैं आपको शुरू से ही एकदम बढ़िया होल्डिंग बना के रखे हुए हैं 75% की। यहाँ पर एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है। डीआईएस देखोगे, उनकी होल्डिंग भी आपको वो शानदार देखने को मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग देखते हो तो आपको 11.90 देखने को मिल जाती है। अभी मार्केट में करेक्शन होता है, एफआईएस की आपको सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको ज्ञान रहता है ना, पता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है। रिजर्व देखोगे तो कंपनी के रिजर्व अच्छे खासे हैं, 850 करोड़ के। बोरिंग भी ना के बराबर है, 43 करोड़ की, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो ही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपको 33 करोड़ तक देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं डायनेमिक केबल की। ये भी कंपनी छोटी है। अब जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता जा रहा है, रियल एस्टेट की बात करोगे वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अब रियल एस्टेट में देखोगे तो वायरिंग केबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वायर को ट्रांसमिशन तो के लिए तो वायर चाहिए ना, पावर ट्रांसमिशन की होगी तो। अब इसकी जो बिजनेस है, देखो सोलर केबल बनाती है कंपनी, रेलवे सिग्नलिंग केबल बनाती है, यहाँ पर देखोगे इंडस्ट्रियल केबल बनाती है। और यहाँ आप देखोगे तो कंपनी के जो बिजनेस है वो बहुत डाइवर्सिफाई देखने को मिल जाएगी। इनकी क्लाइंट भी गवर्नमेंट कंपनियां देखने मिलेंगी, प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग बहुत छोटी कंपनी है, 2100 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग भी आप देखते हो यहाँ पर, तो आपको देखने मिलेगी शानदार है। एफआईएस की होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको देखने मिलेगी। पब्लिक होल्डिंग भी 28.58 तक देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट में अगर आप आओगे तो ये देखिए कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, कंपनी लगातार कम करते जा रही है। 24 करोड़ से 11 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर देखिए 4 करोड़ हो गया। लगातार कंपनी अपनी बोरिंग को कम कर रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे वो भी आपको लगातार कम होती हुई दिखेगी यहाँ पर। तो ओवरऑल कंपनी पर रिजर्व अच्छे हैं, और रिजर्व के कंपेरिजन में जो बोरिंग है वो ना के बराबर है। बाकी दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है ट्रेंट लिमिटेड। इस कंपनी को मैं शुरू से कवर करता आ रहा हूँ। अगर आप कोविड के टाइम पे भी देखोगे तो
इस कंपनी में जो प्राइस था वो 900 का प्राइस था। 900 के प्राइस से ही कंपनी कितनी बड़ी होती चली गई। बहुत लोग पी रेशियो को देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन ये कंपनी की मार्केट कैप 2 लाख हो गई है और पी रेशियो देखोगे अभी भी इसका 142 में देखने को मिल रहा है। टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है और इसका भी बैलेंस शीट देखोगे तो बहुत शानदार है। यहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व हैं लगभग 5400 करोड़ तक के रिजर्व देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बोरिंग की देखोगे तो ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, 499 करोड़, मतलब रिजर्व के कंपैरिजन में बोरिंग ना के बराबर है। शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी ने जीरो कर ली है, जो है लीज लायबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में प्रमोटर होल्डिंग आपको कम देखने को मिलेंगे 37%, लेकिन अगर हम एफआईएस की बात करते हैं, डीआईएस की बात करेंगे, वो भी आपको शानदार देखने को मिलेंगे। पब्लिक होल्डिंग 26% की है, जिसमें सिद्धार्थ बात करेंगे 4.53 है, और उसके अलावा और भी इन्वेस्टर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। एपिग्रे लिमिटेड की बात करते हैं, कंपनी भी बहुत शानदार है, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इस कंपनी में भी अगर आप देखते हो यहाँ पे देखिए कंपनी क्या करती है, फर्स्ट टू सेट इन द प्लांट एंड लार्जेस्ट कैपेसिटी प्लांट सीपीवीसी रासायनिक कंपनी काम करती है। इसमें कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास होता है, और उसके अलावा हाइड्रोजन पर प्रोक्साइड होता है, क्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ आप देखते हो इसकी जो थीम है केमिकल सेक्टर में कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। बाकी अगर आप देखते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 7000 करोड़ की है। वहीं अगर हम बैलेंस शीट में आते हैं कंपनी के, तो आप यहाँ पर कंपनी के रिजर्व देखोगे तो लगभग 1000 करोड़, पहले 600 करोड़ के थे, जो कि 1200 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग लगभग कंपनी की जो पहले थी 546 करोड़ की थी, जो कि 547 हुई, अब देखोगे 449 करोड़ तक देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी आपको यहाँ पे कम ही होता हुआ दिख जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 68.95% की है। वहीं आपको एफआईएस की होल्डिंग 3.01 देखने को मिलेगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी होल्डिंग भी 4.66% की है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग भी 23.34% तक की आपको देखने को मिल जाती है। ऐसी बहुत सी कंपनियां दोस्तों, इसमें वरुण बेवरेजेस की बात करेंगे, इसने तो अपने इन्वेस्टर को मालोमाल कर दिया, अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए। और वरुण बेवरेजेस को हर कोई जानता है किस तरह का इसका बिजनेस है। अगर पेप्सी का नाम लेते हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं वरुण बेवरेजेस का नाम आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है। और भी ब्रांड है पेप्सी क्लब में, 7 अप है, मिरिंडा है, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूस होता है, और बहुत से प्रोडक्ट हैं जो इनकी किटी में आपको देखने को मिलते हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट भी देखोगे आप तो कंपनी पर रिजर्व भर भर के देखने को मिलेंगे। बोरिंग आपको 2800 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 3100 करोड़ की थी, जो कि घट के 800 करोड़ में आ गई है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 2000 करोड़ से 1500 करोड़ देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 60% से यहाँ पर देखोगे तो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखोगे एफआईएस की होल्डिंग 22.98, डीआईएस की होल्डिंग देखने मिलेगी, पब्लिक होल्डिंग में आपको 7.59 तक देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कंपनियां मैं बता रहा हूँ आपको अलग अलग सेक्टर से हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज बिलोंग करती हैं। ई मुद्रा की बात करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर कंपनी का कामकाज है, और यहाँ देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 6000 करोड़ की है। ये भी छोटी कंपनी है। आपको छोटी कंपनी बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। बड़ी कंपनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपेंसेस का आपने देखो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सेल्स ग्रोथ की बात करोगे, सब कुछ आपको अच्छा देखने मिलेगा। वहीं रिजर्व देखिए कंपनी के लगभग 300 करोड़ से 700 करोड़ जा रहे हैं। और बोरिंग कंपनी की 67 करोड़ से 8 हुई, फिर देखो जीरो हो गई। कंपनी ने अपनी बोरिंग को जीरो कर लिया यहाँ पर। वहीं प्रमोटर होल्डिंग भी 54% है, एफआईएस की होल्डिंग भी 4% तक की है, डीआईएस की होल्डिंग 14% से 15% हो गई है, पब्लिक होल्डिंग आपको 23.60 तक देखने को मिल जाएगी, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े जो यहाँ पे बड़ी होल्डिंग बना के रखे हैं। ऐश्वर्या अरविंद की बात करोगे यहाँ पर, और लक्ष्मी कौशिक की बात करें 6.5% तक की होल्डिंग उनके पास में है। वहीं दोस्तों लास्ट कंपनी है द्रोणाचार्य एरिया इनोवेशन। अगर हम डिफेंस सेक्टर में बात करते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग की बात करोगे, सप्लाई की बात करोगे, मेंटेनेंस की बात करोगे, ड्रोन में, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का नाम आ जाता है। वैसे ड्रोन सेक्टर में हमने कई कंपनी के बारे में बात किया है, जेन टेक्नोलॉजी की बात करें, लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 217 करोड़ की है, लेकिन अगर यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको देखिएगा कंपनी की जो रिजर्व है लगभग 49 करोड़ के हैं, लेकिन कंपनी की जो बोरिंग है वो आपको यहाँ पर घटती दिखेगी, जीरो ही देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो कंपनी बिजनेस को बढ़ा रही है, लेकिन बहुत रिस्की कंपनी है। आपको 1-2 शेयर नहीं मिलेंगे, बड़े ज़्यादा शेयर लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग भी रिस्की वाली है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बहुत कम करके रखा हुआ है। एफआईएस की होल्डिंग भी कम है, और पब्लिक में देखोगे तो 71.51% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर देखते हो पब्लिक में भी तो और भी इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सिद्धार्थ की बात करोगे 3.89 है, और भी यहाँ पे देखोगे तो इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भविष्य की थीम पे कंपनी काम कर रही है। जो भी चीज़ है मैंने आपको बता दिया, क्या आपको कंपनी में प्लस पॉइंट हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, सब कुछ जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा। हमारे एप्लीकेशन को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। हमारे यूट्यूब में मैं आपके लिए यूजुअली वीडियोज़ अच्छे लेके आने की कोशिश करता हूँ। आपके कुछ कमेंट्स होते हैं, कुछ व्यूज़ होते हैं, मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।